तो बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, CUET 2022, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो PG QP 26 जो है पेपर कोड है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन डिफ्रेंसिएशन से जो आएंगे, टॉप जो है 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का आज हम लोग उससे प्रैक्टिस करेंगे। अच्छे क्वेश्चन जो आ सकते हैं और जो BHU MCA में प्रीवियस में आए भी हैं क्वेश्चन जो है, और निम्से JNU में भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों यूनिवर्सिटी जो है हम लोग जैसा देख रहे हैं कि CUET में अगर ऐड हो गया, ठीक है, तो इससे जो क्वेश्चंस जो है बनेंगे, जो क्वेश्चन क्या बन सकता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन डिफरेंशिएशन टॉपिक से हम लोग देखेंगे, ठीक है। टॉप 10 क्वेश्चंस, आज 10 क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे, 10 क्वेश्चंस का एक बाय एक करके। और टॉपिक बच्चों रहेगा डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये लेक्चर उन्हीं बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। जो बच्चे बेसिक से पढ़ना चाह रहे हैं, जिनको बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, जिनको फार्मूला एकदम बिल्कुल याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, तो ये बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन करेगा। लेकिन जिन बच्चों को पहले से एक बार पढ़ चुके हैं, फार्मूला याद है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन लगाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्योंकि उनको नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा मिलेगा, जो है बेसिक से अच्छा क्वेश्चन का आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखे जाएंगे, बेसिक से टॉप लेवल के क्वेश्चन जो बच्चों के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये टॉपिक डिफरेंशिएशन से जो क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, इससे हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन अगर हम लोग शुरू करें यहाँ डिफरेंशिएशन का, तो इसमें देखते हुए क्वेश्चन के लेवल को देखते हुए, ठीक है, ये सारी चीजें तो पहले ही हमने बता दिया, ये लेक्चर उन बच्चों के लिए है जो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए, ठीक है। जो बच्चे एकदम बेसिक से करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको जो है अभी बेसिक से भी नहीं ये लेक्चर है, एक सिर्फ क्वेश्चंस है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम जो है आज अच्छे क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो डिफरेंशिएशन से पूछे गए, ठीक है। तो एक एक करके क्वेश्चन करेंगे बच्चों डिस्कशन। चलो इसमें पहला क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें इसमें, तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अगर y इज इक्वल टू, अगर इसको हम लोग कहें y इज इक्वल टू लॉग मॉड x, ध्यान देंगे बच्चे, लॉग मॉड x, अगर इसका डिफरेंशिएशन करना हो गया बच्चों को, ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग मॉड x, तो बच्चे ध्यान देंगे इस टाइप का डिफरेंशिएशन बच्चों को फाइंड करना है dy बाई dx, ठीक है बच्चों। डी वाई वाई यहाँ पे अगर कुछ इंटरवल नहीं दिया है बच्चों को, इंटरवल कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इस पे यहाँ देखेंगे कि इसमें ऑप्शन अगर दे दिया आपको, यहाँ पे 1 होगा, 1/x होगा डिफ्रेंसिएशन, -1/x होगा डिफ्रेंसिएशन, यहाँ की 1 प्लस माइनस 1/x होगा डिफ्रेंसिएशन, यहाँ पे बच्चों नन ऑफ दीज होगा डिफ्रेंसिएशन। ये ऑप्शन हम लोग को क्लियर कर दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को लगाते समय पहला जो है ये ऑप्शन हम लोग को क्लियर कर दिया कि 1 होगा, -1/x होगा, +-1/x होगा, नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे जब भी मॉडुलस फंक्शन जब भी इस पे लगा हुआ है, जब भी बच्चों क्या लगा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन, तो सबसे पहला काम है बच्चों को मॉड को हटाना, ठीक है। जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों को मैं पहले ही मॉडुलस फंक्शन अगर नहीं हटाना है तो बेसिक क्लास को आप देखो कि मॉडुलस फंक्शन कैसे हटाया जाता है, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले अगर मॉडुलस फंक्शन को हटाना चाहेंगे तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, x ग्रेटर देन 0, जीरो से बड़ी वैल्यू, जीरो से बड़ी वैल्यू जब अंदर ले जाओगे तो मॉड के अंदर साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो मॉड हटेगा तो क्या मिलेगा बच्चों, लॉग एक्स। यहाँ पे x लेस देन 0 है, यहाँ बच्चे बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे, जो नए बच्चे होंगे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मॉड हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव करता है, लेकिन मैं मॉड को हटा रहा हूं ना कि मॉड से वैल्यू निकाल रहा हूं, ठीक है, मैं डिफाइन कर रहा हूं इसको। जब लेस देन बच्चों जीरो वैल्यू ले जाएंगे मॉडुलस के अंदर, जब लेस देन जीरो वैल्यू ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या देखोगे, लेस देन जीरो वैल्यू के लिए यहाँ पे मॉड के अंदर निगेटिव साइन आने लगेगा, इसका मतलब मॉड हटेगा तो क्या लेके आएगा, -x, -x। अब इसका बच्चों हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ मूव करेंगे, तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखने लगेंगे कि अब इसका हमको डिफरेंशिएशन क्या आता है निकल के, ठीक है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन देखेंगे, तो अब इसका डिफरेंशिएशन देखोगे, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलने लगेगा, 1/x, ठीक है। यहाँ पे बच्चों इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलने लगेगा, 1/-x। अब -x का बच्चों डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1, ठीक है। यह रिजल्ट क्या मिला, 1/x। इसका मतलब दोनों ही स्थिति में ग्रेटर देन जीरो करे, ठीक है, इसको ग्रेटर देन जीरो पे रखे चाहे लेस देन जीरो रखे, दोनों ही स्थिति में डिफरेंशिएशन क्या आने वाला है, 1/x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया हमारा, क्लियर हो गया, फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, क्लियर, ठीक है। अब इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड प्रैक्टिस करते हैं, सेकेंड क्वेश्चन।
तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कई बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछा भी गया है, y इज इक्वल टू ई के पावर x, y इज इक्वल टू ई के पावर x, और इसमें बच्चों को फाइंड करना है सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर, ये बच्चों को फाइंड करना है। और ऑप्शन इसको किस हिसाब से दिया है बच्चे जरूर नोट कर लें ऑप्शन को, जिससे बच्चों को क्वेश्चन में लगाने में दिक्कत ना हो। 1/1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों सेकेंड ऑप्शन क्या हम लोग को दिया हुआ है, माइनस ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे बच्चों क्या दिया हुआ है, माइनस ई के पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल क्यूब, ठीक है। और डी ऑप्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे ई के पावर एक्स, डी ऑप्शन ई के पावर एक्स, ठीक है, डी ऑप्शन ई के पावर एक्स। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अब क्वेश्चंस लगाते समय सबसे पहले अब ये ध्यान देना है, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर फाइंड करना है। डी स्क्वायर एक्स ये ऊपर है बच्चों, ये क्या है नीचे है, तो सबसे पहला काम है ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट को पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ई के पावर एक्स। अब इसको बच्चों डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म देखना है, तो डी एक्स अपॉन डी वाई हम लोग ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ पे 1 प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा, एक्स के होल पावर माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे ये कर देते हैं। अब एक बार और डिफ्रेंसिएशन करने जाएंगे, डी स्क्वायर एक्स डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, बच्चों ये क्या हो जाएगा, -1 बाहर आएगा, 1 प्लस ई के पावर एक्स के होल पावर -2। अब यहाँ पे अंदर जाओगे चेन रूल से बच्चों, तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा। ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर एक्स, जब एक्स का डिफ्रेंसिएशन जो है, ध्यान देंगे बच्चे, यहीं पे मिस्टेक होने की जरूरत होती है, यहीं पे मिस्टेक बच्चों से हो जाता है अक्सर करके। जब ये स्टेप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ। जब x यहाँ पे आ गए, जब x का डिफ्रेंसिएशन जो है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, यहाँ बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सही हो जाएगा क्वेश्चन। x का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, जैसे ही करोगे तो क्या मिलेगा, dx अपान dy, ये क्या मिलने लगेगा बच्चों, dx अपान dy। अब dx अपान dy मिलने लगा। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, dx अपान dy, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस ई के पावर एक्स हम लोग वैल्यू रख देते हैं, माइनस ई के पावर एक्स, यहाँ से dx अपान dy की वैल्यू बच्चों इतना आया हुआ है, यहाँ ऑलरेडी पावर -2 है, तो यहाँ पे नीचे ले जाते हैं तो हम लोग देख रहे हैं ई के पावर x का होल क्यूब, मतलब माइनस ई के पावर एक्स अपान 1 प्लस ई के पावर एक्स का होल क्यूब आने लगा। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन बच्चों क्या हो गया, करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट। तो ये बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे एंट्रेंस एग्जाम में जाते समय, जो ये स्टेप होता है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बच्चों के लिए, ठीक है, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसके बच्चे बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। अब इस पे मैं सेकेंड क्वेश्चन देखता हूँ, जिससे एक और प्रैक्टिस हो जाए बच्चों का इस क्वेश्चन पे। तो ये बच्चों अपना आंसर करेंगे जो है, साथ साथ बच्चे भी क्वेश्चन करते चलें। y इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर थर्ड पे हम लोग आ जाते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर, ठीक है। अब इस पे हम लोग देखेंगे y इज इक्वल टू y इक्वल टू साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। अब यहाँ बच्चों क्या कर देना, फाइंड करना है डी स्क्वायर एक्स अपान कितना, डी वाई स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपान कितना, डी वाई स्क्वायर। जब इसके क्वेश्चन करने लगेंगे फिर एक बार हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन ऑप्शन न लिख के डायरेक्ट बच्चे अपना इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नहीं आएगा तो जरूर इसका सोल्यूशन देखें, लेकिन खुद से पहले एक क्वेश्चन, मैंने इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर बच्चों को करा दिया है, इसलिए बच्चे खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोके और फिर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। अब यहाँ बच्चे ध्यान देंगे, अब डी वाई बाई डी एक्स इसको न निकाल के हम लोग क्या फाइंड करना चाहेंगे, डी एक्स अपान डी वाई। बच्चों डी एक्स अपान डी वाई जब हम यहाँ पे कर देंगे डी एक्स अपान डी वाई, तो यहाँ पे देखोगे क्या मिलने लगेगा, काश एक्स प्लस ई के पावर एक्स, ठीक है, cos x प्लस ई के पावर x। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे बच्चों हम लोग देखेंगे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो क्या मिलेगा, cos x प्लस ई के पावर x। अब यहाँ बच्चों डी एक्स अपान कहाँ, डी वाई, ऐसे में जा रहे हैं तो इसका मतलब डी एक्स अपान डी वाई जहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, cos x प्लस ई के पावर x का होल पावर क्या मिलने लगा, -1, होल पावर क्या मिलने लगा, -1। अब यहाँ बच्चों होल पावर जब -1 मिलने लगेगा तो यहाँ पे कैलकुलेशन जब हम लोग करने लगेंगे तो डी स्क्वायर, अब यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर, यही स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, डी स्क्वायर एक्स अपान डी वाई स्क्वायर, -1 बच्चों बाहर आएगा, यहाँ पे ब्रैकेट हो जाएगा cos x प्लस ई के पावर x के होल पावर -2,
ठीक है, होल पावर -2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, माइनस साइन एक्स, साइन एक्स ई के पावर एक्स का क्या हो गया, ई के पावर एक्स। ठीक है, अब जब x का डिफ्रेंशिएशन फिर करने जाएंगे बच्चों, तो इसको भूलना नहीं है, x का डिफ्रेंशिएशन जब y के रिस्पेक्ट में करने जाओगे तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, dx अपान dy। इसको बच्चे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, dx अपान dy, ये क्या हो जाएगा, dx अपान dy। अब यहाँ से बच्चों क्या मिलने लगेगा हमको, इसके माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिलने लगा, साइन एक्स, अब माइनस ई के पावर एक्स, ठीक है, अपान यहाँ पावर 2 है, यहाँ से एक पावर और -1 ले लेंगे। अब यहाँ पे नीचे इसको ले जाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलने लगा बच्चों, cos x प्लस ई के पावर x का क्या, होल क्यूब। तो बच्चे ध्यान देंगे, cos x प्लस एक्स क्यूब का क्या बच्चों मिलने लगा, होल क्यूब। तो फाइनल रिजल्ट जो हम लोग को आया इसका, ये मिलने लगा हमको जो है फाइनल रिजल्ट, साइन एक्स माइनस ई के पावर एक्स अपान cos x प्लस ई के पावर एक्स का क्या बच्चों, होल क्यूब। ये हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको बच्चे ध्यान देंगे, इस टाइप के क्वेश्चन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है बच्चों हम लोग जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉडुलस से रिलेटेड ही क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बेसिक भी क्वेश्चन इसको कहें तो गलत नहीं होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर जो है 4 पे आते हैं। यहाँ बच्चों एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड एक्स माइनस टू, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू, एंड जी एक्स की वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, जी एक्स इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब बच्चों से क्या पूछा गया है, एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 20, फॉर एक्स ग्रेटर देन 20 बच्चों से क्या फाइंड करना है, जी प्राइम एक्स, एक्स ग्रेटर देन 20 जी प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बच्चों, जी प्राइम एक्स की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन को लगाते समय सबसे पहला काम है बच्चों को कंपोजिशन को सॉल्व करना। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स जिन बच्चों को सॉल्व नहीं करने आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एफ ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब सबसे पहले एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स बच्चों को क्या हो जाएगा, मॉड एफ एक्स अब -2 मॉड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, मॉड x -2 मॉड x -2। तो यहाँ पे हम लोग देख लिए, यहाँ पे आ गया। अब ये किसके बराबर है, gx के बराबर है, मतलब ये किसके बराबर हो गया बच्चों, gx के इक्वल टू हो गया। अब यहाँ पे कंडीशन किया है x ग्रेटर देन 20, मतलब अब जो है हम लोग किसको हटाना चाहेंगे, मॉडुलस को हटाना चाहेंगे। अब मॉडुलस को हटाते समय सबसे पहले कंडीशन देखना है कि मॉडुलस में क्या कंडीशन दिया हुआ है, ये कैसे हटेगा। सबसे पहले मॉडुलस को हटाते समय स्टूडेंट जो है अंदर चला जाए। ठीक है, माड के अंदर जो अंदर वाला माड है, सबसे पहले अंदर वाले माड को हटाना चाहेगा, तो बाहर से कभी नहीं हटाएगा अभी माड को, सबसे पहले अंदर वाले माड को हटाएगा, देन कैलकुलेशन करेगा। जब x ग्रेटर देन 20 रखेंगे बच्चों, तो 20 से बड़ा वैल्यू रखोगे तो माड के अंदर साइन क्या आ गया, पॉजिटिव। जैसे ही माड हटेगा तो क्या मिलेगा,